जय हिंद दोस्तों क्या अब फ्रांस नाटो से बाहर निकलने वाला है? क्या अमेरिका की पॉलिसीज ने अपने पुराने सहयोगियों को भी नाराज कर दिया है? और क्या दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पश्चिमी सैन्य गठबंधन टूटने के कगार पर है? आज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है फ्रांस की तरफ से। दोस्तों ये सिर्फ फ्रांस की ही न्यूज नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था की न्यूज है, जिसने की बाकायदा एक बड़ा हड़कंप पैदा कर दिया है और ये न्यूज़ काफ़ी स्पेशली मानी जा रही है। दरअसल दोस्तों फ्रांस की पार्लियामेंट की उपाध्यक्ष क्लेमेंस गुएते ने एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि फ्रांस को नाटो से योजनाबद्ध तरीके से बाहर निकलना चाहिए और इसकी शुरुआत नाटो की इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकलने से होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ ये बयान काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये बयान कोई आम बयान नहीं है क्योंकि जो क्लेमेंस गुएते हैं वो फ्रांस की नेशनल असेंबली की उपाध्यक्ष है और वामपंथी पार्टी यानी कि एलएफआई की एक टॉप स्ट्रैटेजिक नेता मानी जाती है। यानी कि ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की एक गंभीर कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये मुद्दा तब उठा है जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनकी पॉलिसीज से दोस्तों यूरोप में काफ़ी असंतोष बढ़ता जा रहा है। गुएते का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खास करके वेनेजुएला को किस तरीके से दुनिया के सामने दिखाया है कि मनमानी ट्रंप कर सकते हैं, राष्ट्रपति को वेनेजुएला के उठा लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल को भी पूरी तरह सपोर्ट देता है डोनाल्ड ट्रंप, खास करके फ़िलिस्तीन के खिलाफ। इवन इंटरनेशनल कानून को डोनाल्ड ट्रंप तोड़ता है। उनका कहना है कि नाटो अब एक डिफेंस गठबंधन नहीं है बल्कि अमेरिका की पॉलिसी और एक उसका औजार बन चुका है जिसका अमेरिका कभी भी फायदा उठा सकता है। ये जो प्रस्ताव दोस्तों गुएते ने रखा है उसमें ये बताया गया है कि पहले नाटो की इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकलना होगा, फिर पूरे नाटो से अलग होने पर राष्ट्रीय बहस शुरू करनी होगी। यानी कि एक धीरे धीरे किया जाने वाला स्ट्रैटेजिक अलगाव होगा। दोस्तों अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या फ्रांस वाकई में नाटो से बाहर निकल सकता है? और ऐसा पॉसिबल भी है। दरअसल दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में पीछे लेके जाऊं तो हिस्ट्री खुद कहती है कि किस तरीके से ये काम कोई असंभव नहीं है। 1966 में चार्ल्स डी गॉल ने फ्रांस को नाटो की सैन्य कमांड से बाहर कर दिया था और इवन दोस्तों ग्रीस ने 1974 में ऐसा ही कदम उठाया था। फ्रांस 2009 में वापस आ गया था नाटो के सैन्य गठबंधन में। यानी कि दोस्तों फ्रांस के पास आज की डेट में परमाणु हथियार है, उसकी स्वतंत्र विदेश नीति है और वैश्विक कूटनीति पहले से उसकी मौजूद है। तो ये सब होने के बाद क्यों वो नाटो जैसे गठबंधन में जोड़कर या उसके साथ जुड़कर अपने आप को थोड़ा सा डाउन करेगा? लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्रांस एक पावरफुल कंट्री है। सबसे बड़ी बात फ्रांस के पास ये है कि फ्रांस कई तरीके से अमेरिका को साइडलाइन भी करता आया है। कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें कि फ्रांस ने अपना स्टैंड रखा है, मतलब अमेरिकी पॉलिसीज़ को दरकिनार करते हुए। यानी कि दोस्तों अब ये पूरा सिनेरियो अगर आप देखें, अगर फ्रांस सच में नाटो से दूरी बनाता है तो इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कि पहले तो नाटो की जो एकता है वो कमज़ोर होगी, यूरोप में अमेरिका की पकड़ और ढीली होगी और दोस्तों फ्रांस यहाँ पर गुटनिरपेक्ष स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ सकता है। और यही नहीं दोस्तों, वैश्विक पावर बैलेंस में यानी कि ग्लोबल पावर बैलेंस में एक नया भूकंप आ सकता है। हालांकि फिलहाल ये प्रस्ताव कानूनी तौर पर नहीं बना, लेकिन इतने ऊंचे पद पर रहते हुए जिन्होंने ये बयान दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है और आप ये समझिए कि एक तरीके की चेतावनी है अमेरिका के लिए। दोस्तों ये सवाल अब सिर्फ फ्रांस का नहीं है, ये सवाल है क्या नाटो सच में रक्षा गठबंधन है या फिर अमेरिका का पपेट, यानी कि अमेरिका की ग्लोबल पॉलिटिक हथियार। और शायद यही सवाल आने वाले समय में पूरी दुनिया पूछने वाली है। यहाँ पर दोस्तों एक मजबूत स्टैंड फ्रांस की तरफ से लिया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट नाटो की किरकिरी होगी और जो देश नाटो में शामिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं वो भी विड्रॉल कर जाएंगे, क्योंकि देख लिया ट्रंप किस तरीके का दिमाग लेकर चल रहा है। उसे कुछ इस तरीके से उसने पहले ही सोच लिया था कि उसने करना क्या है। वेनेजुएला तो एक एग्जाम्पल है, अब तो ईरान पर भी वो आगे बढ़ने वाला है। यही वजह है कि अमेरिका से कई यूरोपीय देश दूरी बना रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका मनमानी तरीके से अपने हिसाब से डीले बनाता है, अपने हिसाब से दुश्मन बनाता है, अपने हिसाब से दोस्त बनाता है। भारत पर भी दोस्तों इसी तरीके का असर डालने की कोशिश अमेरिका ने की थी, लेकिन भारत एक बड़ा देश है,
और भारत में अमेरिका की जो पॉलिसीज़ है वो नहीं चल पाई, लेकिन उसने क्या किया, बांग्लादेश बॉर्डर अस्थिर कर दिया, प्लस म्यांमार में आपने देखा होगा, इसके अलावा नेपाल में आपने देखा होगा, पाकिस्तान में आपने देखा होगा, ताकि भारत को पूरी तरीके से डाइवर्ट किया जाए, भारत को इंगेज किया जाए और फिर भारत अमेरिका के पास आए। तो अमेरिका यही चाहता है, उसकी पॉलिसी ही यही है कि अमेरिकन फर्स्ट, बाकी और देश जाएं तेल लेने। यहाँ पर दोस्तों नाटो, जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर किसी एक नाटो देश पर हमला होता है तो ये हमला सारे नाटो देशों के लिए एक ही माना जाएगा और सब लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो चीज़ें जियोपॉलिटिक्सली कैसे बदल रही हैं, नाटो जैसा पावरफुल संगठन अब कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रांस ने बगावत यहाँ से शुरू कर दी और आने वाले टाइम में आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलेंगे। और फ्रांस की जो अपनी स्वतंत्र जो स्ट्रैटेजी रही है वो यहाँ पर फ्रांस को एक अलग नज़रिए से दुनिया के सामने रख सकती है, क्योंकि फ्रांस दोस्तों बहुत ही, आप ये समझिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड देश है, उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भारत आज फ्रांस के साथ सबसे ज़्यादा हथियारों की डील कर रहा है, रफाल हमारे वहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा भारत में असेंबली लाइन, इवन भारत और फ्रांस के बीच AMC फाइटर जेट इंजन को लेकर भी डील फाइनल लेवल पर पहुँच गई है। दोनों ही देश मिलकर भारत के अंदर ही जेट इंजन डेवलप करेंगे। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। तो फ्रांस ने अपने यहाँ से सुर बगावत के शुरू कर दिए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएगा।